चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसका नंबर है 39 क्वेश्चन है। और फिर से एक एज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखो एक क्वेश्चन हमने किया था 39, मतलब 39 नहीं, एक एज रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अब ये दूसरा एज रिलेटेड क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप बिल्कुल भी कोई भी एज रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है, देखो इतने अच्छे से समझाएंगे और समझना बहुत जरूरी है। आपने इक्वेशन जब तक नहीं बन जाती तब तक वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। वरना बच्चे करते क्या है, बस देखते हैं कि सर ने मतलब सॉल्यूशन बता दो, बस सॉल्यूशन बता दो सर कैसे करना है। सॉल्यूशन से पहले जो चीजें बताई जा रही हैं वो कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो सब बच्चे कर लेते हैं। कैलकुलेशन जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन जो रह जाता है इक्वेशन निकलने के बाद, वो तो मैक्सिमम बच्चे अधिकांश कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। तो फंसते कहाँ है? फंसते हैं आपने इक्वेशन क्रिएट करने में। तो इक्वेशन क्रिएट कैसे हो रही है इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो देखो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन और फिर करना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपने हर एक वर्ड्स पे ध्यान देना है। 5 year hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जाकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जाकोब की एज क्या हो जाती है? 3 times, 3 times हो जाती है ऑफ हिज सन, 5 साल बाद। ठीक है, क्या हो जाती है? 3 times हो जाती है अपने बेटे की एज से। 5 year एगो और 5 साल पहले, जाकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। और जाकोब 5 साल पहले क्या है? जाकोब की एज कितनी थी? उसकी बेटे की 7 times थी, 7 times थी ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, और इनकी वर्तमान आयु बताइए। प्रेजेंटेज हमें बतानी है। सॉल्व इट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अगर यहाँ लिख के दे दे वो पहले से कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो आपने उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपको कोई मेथड नहीं दिया जाता है तो आपको जो सुटेबल लगे उससे कर लेना। दैट मीन्स कि एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अगर आपको लिख के दे दिया जाए तो फिर उसी से करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन के हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब कैसे करेंगे स्टार्टिंग देखो। प्रेजेंटेज वो पूछ रहा है हमसे, तो प्रेजेंटेज पहले मान लेते हैं। लेट डिनोटेड प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब इज इक्वल टू एक्स। हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली? एक्स मान ली। एंड his son present age is y। हमने क्या मान ली? उसके बेटे की y मान ली और जाकोब की x मान ली। प्रेजेंट एज वर्तमान आयु मानी है हमने ये, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है। देखो अधिकांश क्या होता है आपका, हर क्वेश्चन में दो कंडीशन दी जाती हैं जिन कंडीशन से हमारी क्या बनेगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा और जोड़े का मतलब दो, ठीक है। तो देखो पहला जो मैंने हाईलाइट किया, पहला हमारा ऊपर वाले एक कंडीशन दे रखी है, दूसरी नीचे कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन हमसे बाद में पूछा गया है। तो इन दोनों कंडीशन से क्या मतलब है कि इन दोनों कंडीशन को मिलके हमारी दो समीकरण बन जाएंगे। तो पहला समीकरण देखो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहली हमारी क्या कंडीशन है? कंडीशन है 5 year hence। तो यहाँ लिख देंगे 5 year hence, जैसा दिया है वैसे लिख सकते हैं। 5 year hence, यहाँ लिखो एज ऑफ जाकोब। 5 साल बाद एज कितनी होगी? देखो x+5 होगी। भाई जितनी अभी वर्तमान आयु है उसकी क्या कर दो? 5 अधिक कर दो, मतलब बढ़ा दो। एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y+5, y+5, ठीक है। y+5 हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब बात करते हैं 5 year ago। देखो 5 year ago क्या होगा? 5 year ago, अगो मतलब पहले, तो 5 साल पहले। एज ऑफ जाकोब, जाकोब की एज क्या होगी?
x माइनस 5, भाई जितनी वर्तमान आई हो उसमें से 5 कम कर दो, है ना। और एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज क्या होगी, y माइनस 5, y-5 ईयर होगी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत बताओ। तो ये हमारी दो कंडीशनें आ गई। इन कंडीशनों को अब देखो, हमारी ये तो क्या आ गई, 5 साल पहले की आयु कितनी थी और 5 साल के बाद की आयु कितनी थी। ये तो आ गई 5 ईयर हैंस एंड 5 ईयर एगो वाली बात। अब जो वो बोल रहा है उसको भी कन्वर्ट करते हैं। देखो, द एज ऑफ जाकोब, द एज ऑफ जाकोब मतलब द एज ऑफ जाकोब कितनी है, ये ठीक है। क्या होती है, 3 टाइम्स होती है, किसके, अपनी बेटे के 3 टाइम्स, यानी कि बेटे की एज क्या है, y+5। भाई 3 टाइम कर दो, 3 टाइम्स ऑफ y। अब कहोगे बेटा वो तो सर पिता की आयु थी 3 साल गुना, तो बेटे की आयु क्यों कर रहे हो गुना। तो बेटे की आयु इसलिए करेंगे ना ताकि दोनों को बराबर रख दें। भाई मान लो, देखो क्या है कि मान लो कि आपकी एज थी 5 और मेरी एज थी 15, तो मेरी एज 15, आपकी एज 5, तो मैंने क्या किया, 3 गुना तुम्हारी एज कर दी, तो दोनों बराबर हो गए ना, हो गए 3 गुना बराबर। तो हालांकि गुना के कौन हूँ, 3 गुना मैं, गुना 3 हूँ, लेकिन मैं 3 गुना किसको कर दूंगा, तुम्हारी एज को, तो ताकि क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ताकि हम इक्वल ही रख सके। और जब इक्वल रखेंगे तभी तो हमारी इक्वेशन क्रिएट होंगी, तभी हमारे समीकरण बनेंगे, है ना। बात समझ आई। चलो, अब इसको क्या कर लो, आप एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो, x+5 एज इट इज रखो, ये 3y हो गया और 3×5 = 15 हो गया। y को इधर ले आओ x के पास, और कांस्टेंट को उधर ले जाओ, 5 माइनस 15 - 5, तो x माइनस ये 3y है, 3y, ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया था, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बचा, 10। तो ये क्या आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई बेटा, ये 1 क्रिएट हो गई। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो। सिमिलरली ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, सेम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इसको मैं क्या कह रहा है वो देखो, जाकोब एज वॉज 7 टाइम्स द दैट एज ऑफ हिज सन। तो जाकोब की एज मतलब कि x-5 क्या है, 7 टाइम्स किसकी, y-5, ठीक है। वही काम कर दिया हमने यहाँ पे भी, एज किसकी 7 टाइम कर देंगे, बेटे की, ताकि दोनों की इक्वल रख सकें, ठीक है। तो ये रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करो, x-5 इज इक्वल टू 7y और 7×5 = 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y को इधर ले आओ x के पास, माइनस हो जाएगा इधर आके, उधर -35 प्लस जाएगा 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गई ये। बताओ अब, भाई इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बड़े आसानी से सभी बच्चे, है ना। अब कह रहे होंगे सर अब आप छोड़ दीजिए, अब हम कर लेंगे, है ना। अब हम कर लेंगे इसको, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम इसे डेफिनेटली कर ही लेंगे। अरे भाई देखो अब इतना कर लिया है, थोड़ा सा और बताने दो, है ना, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है उन वो भी सीख जाए। मुझे पता है अब तो तुम कर ही लोगे। चलो एक काम करो, जिसको आता है वो अपनी पेंसिल और कॉपी लेके उसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और देखते हैं कौन जल्दी कर देता है, क्या आंसर आएगा, जल्दी से करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, पर ध्यान रखना चीटिंग नहीं। आपने किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 10 + 3y। देखो ये हमारा -3y उधर जाएगा, दोबारा से प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया, x + 10y। इसको रख दो इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड इक्वेशन बना दो इसको। अब क्या करो आप कर दो यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, now put the value of x from equation third in equation number second. Now put the value of x in equation second from third.
कहाँ से? थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है वो देखो जरा। सेकंड इक्वेशन दी है हमें, x की वैल्यू रख दो 10 प्लस 3y, ये हो गया। और यहाँ पे देखो x की जगह रखा है मैंने 10 प्लस 3y, ठीक है। x की जगह माइनस का 7y, माइनस का 7y बराबर कितना है? माइनस का 30 है। ठीक है, ये हो गई। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ कितना बचा? माइनस का 4y बचेगा, और इस 10 को उधर ले जाओ। यहाँ माइनस का 30 है, इधर आके माइनस का 10 आ जाएगा। -4y इज इक्वल टू -40। समझ आ रहा है ना सबको? तो देखो ध्यान से देखो और नोट डाउन करते रहो साथ के साथ, ठीक है। या फिर पहले समझो, नोट डाउन मत करो, समझो पहले, ठीक है। फिर आपसे खुद से सॉल्व कर लेना आगे। 40/4, 4 से कितनी टाइम कट जाएगा हमारे? ये 10 टाइम कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। y की वैल्यू आ गई 4 बेटा। कितनी आ गई? y की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करो? y की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ y, तो हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x इक्वल 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है हमारी 10, सॉरी यहाँ पे हमारी 10 आई है, 4 नहीं आई। कितनी वैल्यू आई है? 10 आई है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई है? 10 इंटू 10, और यहाँ पे भी इसको सही कर दो, 10 वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो गया? 30, 10 प्लस 30, वॉट मास लगाओगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में एडिशन करोगे, ठीक है। और ये 40। अब अगर किसी ने पूछा तो क्या होगा? सोच लो फिर क्या होगा, है ना। ये बात पूछने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। दैट मीन्स x क्या था हमारा? एज, प्रेजेंट एज ऑफ द जाकोब। तो नाउ द जाकोब प्रेजेंट एज इज 40 ईयर ओल्ड एंड हिज सन एज इज y। y क्या है? मतलब द सन एज इज 10 ईयर ओल्ड। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई हमारी दोनों की? सो प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब बी 40 ईयर ओल्ड, 40 ईयर old, 40 years old, and his son present age is 10 year old, 10 years old, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। तो प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु हमारी निकल के आ गई, किसकी? जाकोब की। और हमारे इनर बोर्ड में भी अगर देख ले हम, तो प्रेजेंट एज ऑफ द जाकोब इज 40 ईयर ओल्ड लिख सकते हैं, एंड हिज सन एज इज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप लिख के आ सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आया एकदम क्लियर समझ में? देखो जिस, अब बताओ जो जो बच्चे अपने से सॉल्व कर रहे थे उनका हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया? हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार ट्राई करना। आंसर मैंने बता दिया क्या आ रहा है, 40 और 10 आ रहा है। बेटी की एज 10 आ रही है, पिता की एज हमारी 40 ईयर्स आ रही है। अगर कंडीशन दोनों ट्रू करो, दोनों कंडीशन को चेक कर लो, आप पता कर लो। देखो 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 45। ये कितने का हो जाएगा? 15। 15 दिया 45, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम, है ना। ओके। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ये कितने का? 35। ये 5 साल पहले, 5 साल का, तो 5 7 जा 35, तो यानी 7 टाइम्स था। कितना था? 7 टाइम्स। देखो ठीक है, 7 टाइम्स लिखा है। तो दोनों ही कंडीशन क्या हुई हमारी? फुलफिल हो गई, यानी मैच कर गई हमारे आंसर से। तो जब ऐसा होगा दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, यानी कि किससे? वर्ड प्रॉब्लम से। क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके साथ है कौन? इनविक्टा। तो इनविक्टा को फॉलो करो, कहाँ पे? हर जगह इनविक्टा को फॉलो करते रहो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका वेबसाइट और
प्ले स्टोर। यानी अगर अपने पास आपको रखना है किसको, इन्विक्टा को, तो इन्विक्टा को रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बस एंजॉय करिए अपना प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। दैट मीन्स आप खुश रहेंगे और मज़ेदार रहेंगे एकदम, कभी भी टेंशन नहीं आने वाली ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस को करने में। चलो फिर मिलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में।